बीए पाठ प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के बचत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो उपभोक्ता का बचत का सिद्धांत है, सर्वप्रथम 1845 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन 1890 में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब प्रश्न ये उठता है कि उपभोक्ता की बचत का अर्थ क्या है। किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत हम वास्तव में देना चाहते हैं और जो कीमत हम वास्तव में देते हैं, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो जो कीमत हम देना चाहते हैं और जो कीमत हम वास्तव में देते हैं, इसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। जैसे अगर हम देखें तो कोई चीज़ मैं वस्तु क्रय करता हूँ, उसके 100 रुपये मांगे जाते हैं और मैं 90 रुपये में वो वस्तु खरीद लेता हूँ, तो ये 10 रुपये मेरे उपभोक्ता की बचत हुई। अब हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनकी हम जो कीमत चुकाते हैं, हमें उससे कई गुना अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है। तो जो कीमत हमने चुकाई और जो हमें उससे उपयोगिता प्राप्त हुई, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें कि हम जो कुछ भी वस्तु क्रय कर रहे हैं, जो कुछ भी हम वस्तु क्रय कर रहे हैं, हम उनकी जो कीमत चुकाते हैं, हमें उनसे कई गुना ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे पोस्ट कार्ड, ये 50 पैसे में आता है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपका मैसेज पहुंचा देता है। माचिस 50 पैसे में आती है, 1 रुपये में आती है, लेकिन 30 तीलियाँ सुबह शाम प्रयोग करें तो 15 दिन, यानी कि 1 रुपया और वो काम करे 15 दिन का। इसी तरह पानी, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, ये वस्तुएं ऐसी हैं कि हम इनकी जो कीमत चुकाते हैं, हमें इससे कई गुना ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। तो 1890 में प्रोफेसर मार्शल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उसमें उन्होंने जो मान्यताएं दी, वो मान्यताएं इस प्रकार हैं कि जो पहली मान्यताएं हैं वो है उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो मैं मान्यताएं और आलोचनाएं साथ के साथ बता रहा हूँ। तो प्रोफेसर मार्शल ने जो उपभोक्ता का बचत सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने कहा उपयोगिता को मापा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों ने प्रोफेसर मार्शल के इस सिद्धांत का विरोध किया और कहा उपयोगिता सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे व्यक्ति सिर्फ अनुभव कर सकता है, लेकिन माप नहीं सकता, क्योंकि हर वस्तु को मापने का पैमाना नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा कि उपयोगिता हमेशा हासनीय होती है, लेकिन ज़्यादातर आलोचकों ने कहा उपयोगिता हमेशा हासनीय नहीं होती। हाँ, अगर हम एक ही वस्तु का एक ही समय पर प्रयोग बार बार करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है। लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं तो सुबह सब्जी अलग थी, शाम को अलग, तो दोनों का टेस्ट अलग, तो उपयोगिता हमेशा बढ़ती। दिन में हम चाय कितनी बार पीते हैं, लेकिन एक चाय पी, दूसरी पी, तीसरी पी, तो उपयोगिता हासनीय नियम लागू होता है। लेकिन क्योंकि हम एक ही समय इसका उपयोग नहीं करते, तो अगर हम कोई भी वस्तु देखें तो हम उनका जो मूल्य चुकाते हैं, हमें उपयोगिता उससे ज़्यादा ही मिलती है। फिर उन्होंने कहा कि बाजार में स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती, लेकिन हम कहते हैं ज़्यादातर वस्तुएं हैं जिनकी स्थानापन्न वस्तु पाई जाती है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसकी स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती, लेकिन ज़्यादातर वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तु पाई जाती। फिर प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहती है। तो आज हम देख रहे हैं द्रव्य यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती, बल्कि घटती भी होती। आज से 20 साल पहले जो मार्केट में रुपए की वैल्यू क्या आज है, नहीं, इसकी वैल्यू कमी है। फिर प्रोफेसर मार्शल ने कहा उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि हमेशा स्थिर रहते हैं, जबकि आय कभी भी स्थिर नहीं होती, हमेशा परिवर्तनशील होती। रुचि कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है। फैशन कभी कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है।